पिता। तू राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु पिता परमेश्वर, हमारे आत्मिक जीवन की अगुवाई करने वाला पिता परमेश्वर, केवल तू ही है पिता। तेरे लहू बहाने के माध्यम के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे जीवन का उद्धार हुआ है। सो इस बात को हम धन्यवाद के रूप में रखते पिता परमेश्वर। आज के समय और विषय के मरण के रूप में पिता परमेश्वर अपने जीवन को समर्पण करते पिता। इसे आप ग्रहण करें पिता परमेश्वर, ग्रहण करें पिता परमेश्वर। स्तुति और आराधना की महिमा के तहत पिता परमेश्वर हमारे खाली दिलों को पिता परमेश्वर, तू पिता परमेश्वर सामर्थ्य से भरने वाला केवल तू ही हमारा परमेश्वर है पिता। से परमेश्वर से धन्यवाद तू सारी सृष्टि का मालिक है पिता। अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा अगुवाई करने वाला परिपूर्ण पिता परमेश्वर, हमारे जीवन को ठहराने वाला केवल तू ही हमारा परमेश्वर है पिता। होने दे इस समय के द्वारा पिता, संगति के द्वारा, आत्मिक पिता परमेश्वर, देव और लहू की सहभागिता के द्वारा पिता, वचन के रूप में पिता, सामर्थ के रूप में पिता हमें अगुवाई करें, संभालें और आपको प्रभुता में रखें। उद्धारकर्ता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो परमेश्वर का वचन हमारे बीच में जो पढ़ा जाता है वो है, हम निकाल लेंगे हमारे साथ में, अगर मैं आपके पास में है बाइबल तो ठीक है, अन्यथा आप मोबाइल से भी देख सकते हैं। तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ रोमियो की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और 15वां पद। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 15। पर जैसे अपराध की दशा है वैसे अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराधों के बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसके जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु के अनुग्रह से हुआ बहुतेरे लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ है ना। रोमियो की पुस्तक उसके 5वें अध्याय और 15वें पद में बोलते हैं, परमेश्वर का वचन इस बात को हमारा और आपके जीवन में अनुग्रह के बारे में ठहराता है, या हम कह सकते हैं ग्रेस के बारे में ठहराता है। और अनुग्रह का जो दिया हुआ है, परमेश्वर ने जो हमको वरदान दिया है, या जो दान हमें मिला है, ये मसीह के लहू बहाने के माध्यम के द्वारा हुआ है। और जब तक उसका लहू बहाया ना गया होता तब तक हम और आप उस अनुग्रह से शायद वंचित हो जाते, या फिर हम मिल भी नहीं पाता, या फिर हम कह सकते कि हमारा उद्धार के रूप में शायद वो प्रक्रिया शायद हो नहीं पाती। पर परमेश्वर का बड़ा वरदान है, परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है, जो कि हमको और आपको प्रभु यीशु मसीह में एक नए जीवन के रूप में लिए चलता है। और ये किसी हमारी बुद्धि या हमारे ज्ञान या हमारे जीवन के रूप में नहीं है, या हमारे और आपके पैसे के रूप में नहीं है, बल्कि ये हम और आप जो अनुग्रह प्राप्त करते हैं वो मसीह में प्रेम से, मसीह के साथ अपने जीवन को संबंध बनाने से, मसीह के साथ अपने जीवन को प्रार्थना में रखने से, मसीह के साथ अपने जीवन के कदमों में जिस प्रकार से हम चलते हैं उसके साथ उस प्रकार से चलने में, ये हम अनुग्रह इस प्रकार से प्राप्त करते हैं। किसी हमारे पास में सोने और चांदी के द्वारा उद्धार नहीं होता है, बल्कि हमारा उद्धार मनुष्य जीवन के परिवर्तन और उसके नाम लाने से और उसके नाम के द्वारा अंगीकार करने से, तब हमारे जीवन का उद्धार होता है। सो आइए हम थोड़ा सा इस बात को जो अनुग्रह के बारे में है, ये किस प्रकार से हमारे और आपके जीवन के लिए बताता है, जो कि परमेश्वर हमको उद्धार देता है। 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय 15वें पद में लिखा है, परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो गए, है ना। परमेश्वर ने हमको और आपको दान वरदान सबको अलग अलग दिए है ना। अब जैसे गीत गाने वाले हैं, एक्टिंग करने वाले हैं, महिमा के रूप में आगे बढ़ने वाले हैं, सबको दान वरदान सबको अलग दिया है। हम उस दान वरदान से अपने जीवन के तहत किस प्रकार से महिमा देते हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये बदल है ना। परमेश्वर ने सबको एक समान नहीं बनाया है, देयर आर डिफरेंट क्वालिटीज। परमेश्वर ने हर एक को अपने अपने जीवन के तहत जिस जिस क्षेत्र में भेजा है, तुम वहां जाके अपने अपने जीवन के तहत अपने वरदानों का तुम इस्तेमाल करो और मेरे नाम को ऊंचा उठाओ या प्रचार करो, या मेरे नाम के तहत उस जीवन को रखो। सो परमेश्वर ने हमको और आपको अलग अलग दान वरदानों से नवाजा है। सो परमेश्वर बड़े अनुग्रह के द्वारा इस बातों के तहत हमारा और आपके जीवन को बोलता है कि हमें धन्यवाद के साथ उसके समक्ष आना है, धन्यवाद के साथ उसके जीवन के साथ में जुड़ना है, ताकि हमारा जो दान वरदान है परमेश्वर वो तुझे ग्रहण योग्य हो सके। परमेश्वर हमको और आपको उसी बात के लिए सामर्थ के रूप में ठहराता है। परमेश्वर मैं जैसा भी हूं, परमेश्वर मैं तेरे समक्ष आता हूं, मुझे ग्रहण कर, मुझे अपना, क्योंकि मैंने जो दान वरदान जो मेरे पास में है, मैंने उसके द्वारा तेरे नाम की महिमा करी है, या मैं मेरे जीवन को महिमा के रूप में रखता हूं, या मैं उस जीवन को परमेश्वर की तरफ रखता हूं कि परमेश्वर तूने मुझे जिस दान से वरदान से नवाजा है, परमेश्वर तो उसके तहत मेरे जीवन का न्याय कर या मेरे जीवन को आगे बढ़ा। सो इस बात को हमें धन्यवाद देना है कि वाकई में जो वर्णन से बाहर है प्रभु यीशु मसीह का कार्य, उसकी योजनाएं, उसका हर एक कार्य करने का तरीका, 40 दिनों तक जब वो वहां पे जंगलों में भटकता रहा और वहां पे जब वो प्रार्थना करता रहा, ये उसका बड़ा अनोखा पार्ट था कि वो जब शैतान के सामने भी जब वो खड़ा होता है तब वो बड़े सामर्थ के द्वारा
खड़ा होता है ना। ये 40 दिन इसी बात को हमारे और आपके जीवन को भी ठहराते हैं। जब वो मिनिस्ट्री करने से पहले हमें किसी प्रकार से यहाँ पे पढ़ने को मिलता है मत्ती के अध्याय के अनुसार, जब प्रभु यीशु मसीह मिनिस्ट्री करने जाने से पहले वो क्या करता है, 40 दिन उपवास रखता है। वो जंगलों में फिरता है, वो इस बात को प्रार्थना के रूप में रखता है, वो लोगों के मध्य में अपने जीवन को रखता है, और शैतान उसको कई प्रकार से भरमाने के लिए आता है। क्या तू नीचे गिर जा और तेरा बाप जो है तेरे स्वर्गदूतों को भेजेगा, वो तुझे बचा अपने परमेश्वर की परीक्षा मत ले। ये प्रभु यीशु मसीह का उत्तर है ना। परमेश्वर हमको और आपको हर एक प्रकार से आशीषों से नवाजता है। दान वरदान परमेश्वर ने हमें दिए हैं। हम जहां जिस स्थिति में है, प्रभु यीशु मसीह जिस स्थिति में था, उसने तब भी अपने परमेश्वर के नाम की महिमा को करना नहीं छोड़ा। वो निरंतर करता गया। चाहे शैतान कितने भी रोड़े लगाता रहे, कितने भी अटकलें लगाता रहे, कितना भी रोके उसे, उसने अपनी सेवकाई को रोका नहीं। और मत्ती 26वें अध्याय के अनुसार अगर हम देखेंगे, अगर वो गतसमनी बाग में प्रार्थना करता है तो वो इस बात के लिए प्रार्थना करता है, परमेश्वर हो सके तो एक कटोरा मेरे जीवन से हटा ले। एक बार वो ऐसा बोलता है, पर तब भी क्या बोलता है वो, नहीं, मेरी नहीं परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। क्योंकि जो दान वरदान तूने मुझे दिया है जीवन के रूप में, जिस प्रकार से तूने मुझे इस्तेमाल किया है, उसी बड़े अनुग्रह के द्वारा तू मुझे अपने स्वर्गीय राज्य में जगह भी देना, और तेरी मर्जी पूरी होवे, तेरा सामर्थ बड़े सामर्थ के रूप में कार्य करने पावे। और तब वो जब क्रूस की मृत्यु को सहता है, जब उस क्रूस की मृत्यु के तहत अपने जीवन को रखता है, या उस क्रूस के तहत वो लेके चलता है उस गोलगोथा पहाड़ी के ऊपर, तब वो वहां पे परमेश्वर से हर एक प्रकार से सामर्थ के लिए और हमारे और आपके लिए पहली बारी क्षमा के बारे में प्रार्थना करता है। ये है प्रभु यीशु मसीह का दान वरदान। उसने अपने दान वरदान को कभी भी त्यागा नहीं, कभी भी छोड़ा नहीं। अंतिम क्रूस की मृत्यु तक उसने अपने दान वरदान को क्या किया, बांट दिया। और सबसे पहले क्या बोला, इनके अपराधों को क्षमा कर, है ना। तो ये है परमेश्वर की कार्य और उसकी योजना, जो उसने हमको दान और वरदान दिए हैं। जीवन के अंतिम समय तक और परेशानी और तकलीफों के तहत भी हम अपने वरदानों को कभी भूलने ना पाए और अपने परमेश्वर को भी ना भूले, ताकि परमेश्वर जो जीवन आपने हमें दिया है उसी के तहत मैं अपने जीवन को रखता हूं। सो हमें क्या करना है, इस बात के लिए धन्यवाद देना, और तेरा बड़ा अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर बना रहता है। हम इस बात को प्रार्थना के रूप में रखते हैं। फिर दूसरी बात क्या बोलता है, पहला पतरस उसके 5वें अध्याय और 5वें पद में बोलता है, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सम्मान करता है, परंतु दीनों पर क्या करता है, अपने अनुग्रह को बना के रखता है ना। चाहे किसी भी प्रकार से हो, परमेश्वर के वचन के रूप में किसी प्रकार से हो। मत्ती के अध्याय के अनुसार बड़ा टैक्स कलेक्टर है ना, उस समय जमाने का बहुत बड़ा पैसा ख्याति रखने वाला, व्हाटएवर इट इज, जिस भी प्रकार से हो, तो अभिमानियों का सम्मान तो वो करता है। मत्ती का सम्मान किया उसने, जिस भी प्रकार से था उसका सम्मान किया, सामना करता है। और जब वो आता है प्रभु यीशु मसीह के पास में, बड़ी दीनता से आता है, परमेश्वर मेरे जीवन का उद्धार करना। तो बोलता है, ठीक है, आज मैं तेरे जीवन का उद्धार करता हूँ, जितना भी दिया है सब खत्म कर और मेरे पीछे बोले। ये है परमेश्वर का अनुग्रह। परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि ये बड़ा व्यक्ति है, ये इसको उद्धार की जरूरत नहीं है, ये ऐसा नहीं, इसको छोड़ दो, इसको ऐसा नहीं बोला। जिसको भी जिस भी प्रकार से है, जो भी दान वरदान दिया था, उन सबों के तहत उसने बोला तो मेरे पीछे बोले। और मत्ती भी इस प्रकार से बोलता है, वाकई में उसने अपनी राजगद्दी को छोड़ करके, उस समय का सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला, उसने सब कुछ त्याग किया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। ये है अनुग्रह परमेश्वर का, जो कि हमको और आपको एक बार तो मौका देता है, जीवन में एक बार तो मौका देता है कि हम उसके अनुग्रह को प्राप्त करें और उसके तहत अपने जीवन को हम रखने पाए या चलने पाए। सो परमेश्वर, ये बड़े अनुग्रह की बात है, जहां परमेश्वर हमको और आपको अपने धन्यवाद के साथ, अपने अनुग्रह के साथ हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात जो कि 2 कुरिन्थियों उसके 8वें अध्याय और 9वें पद में हमें मिलता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, उसके कंगाल हो जाने से तुम क्या हो जाओ, धनी बन जाओ। हालांकि ये उसका अनुग्रह रहा। वो बोलता सकता था कि भैया मैं तो राजा हूं, मेरे को क्या जरूरत है आने की, मैं बोल के ही काम कर लेता, क्रूस उठाने की भी जरूरत नहीं थी उसे। पर नहीं, वो 100% मनुष्य बनकर आया
क्यों बनकर आया? ताकि वो अपने अनुग्रह को हमारे जीवन में दे सके या प्रकट कर सके, एक मनुष्य के रूप में लोग उसे पहचान सके कि वाकई में परमेश्वर ऐसा होता है। यहूदी आज भी नहीं मानते इस बात को, है ना, हमने कल इस बात को भी देखा था ना, यहूदी इस बात को आज भी नहीं मानते हैं। वो अपने जीवन के अनुसार और पुराने नियम के अनुसार अपने जीवन को रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, उनके लिए वो आने वाला राजा है, पर हमारे लिए तो ऑलरेडी आ चुका है, वो आ चुका है। वो हमारे लिए कंगाल बन गया। वो धन की कमी नहीं थी उसके पास में, कि दौलत की कमी नहीं थी, किसी राज्य अभिषेक की ज्यादा कमी नहीं थी, सब कुछ था उसके पास में, कहता तो सब हो जाता, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो खुद हमारे जीवन में मनुष्य समानता में जीवन के रूप में प्रकट हुआ, इमानुएल के रूप में वो प्रकट हुआ कि वो अपने लोगों का क्या कर सके, पापों से उद्धार कर सके। यही था इमानुएल का मतलब। जब मत्ती उसके पहले अध्याय में जब हम देखते हैं, तब वहां मरियम के बीच में जब इस बात को वहां रखा जाता है, ये इमानुएल कहलाएगा। इसका मतलब ये अपने लोगों का पापों से उद्धार करेगा। ये है वो अनुग्रह जो कि परमेश्वर हमारे और आपके जीवन को बनाता है, ठहराता है, और वो हमारे और आपके लिए कंगाल बन गया ताकि हम उसके द्वारा आत्मिकता में धन को प्राप्त करने पाए। यदि हमारा आत्मिक जीवन नहीं है तो कोई भी धन हमें इसके अलावा कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी धन बड़ा नहीं है ना। हमारा आत्मिक धन जो है वो सबसे बड़ा है। वही है परमेश्वर जो कि हमको और आपको इस समय के द्वारा और आने वाले युगों में भी, मतलब अनंत काल की योजना में या स्वर्गीय राज्य में भी उसी धन के तहत हमारे जीवन को ग्रहण करेगा, सेत में हमें ग्रहण करेगा। हम जैसे भी हैं, परमेश्वर हमको और आपको अपने स्वर्गीय राज्य में ग्रहण करेगा। वो हमको और आपको एक आनंद, अनुग्रह और सामर्थ के रूप में हमारे जीवन को रखता है ताकि हम उसके आत्मिक जीवन की संगति और सहभागिता में बने रहने पाए। चौथी बात जो कि परमेश्वर का वचन बोलता है प्रेरितों के काम अनुग्रह के बारे में। प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय और 33वें पद में लिखा है, और प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह होता रहा। वो अनुग्रह कभी कम नहीं पड़ा, है ना। प्रभु यीशु मसीह चला गया, बहुत से लोग डर गए थे, बहुत से लोग भाग गए थे, पतरस भी छोड़ छाड़ के चला गया था। हेलो, यही बात है ना पतरस के जीवन में। वो क्या बोलता है, नहीं प्रभु जी, मैं सबसे पहले करूंगा सामना उसका, और मुर्गे की 3 बांग से पहले पलट गया। और फिर उसके बाद में जब माफी जब हो गई तमाम, जब उसका क्रूसिफिकेशन हो गया, तब जब सब चेले बेचारे भटके भटके, तो वो सब दोबारा फिर से वो अपने काम को मछली पकड़ने चला गया। वो वही पतरस है। और फिर जब 40 दिन के बाद में जब प्रभु यीशु मसीह उसके साथ में काम करता है, घूमता है, तब उसने अपने जीवन को रखा। और वहां पे उनके साथ में जब स्वर्ग आरोहण से पहले, मतलब असेंशन से पहले, वो पतरस को वहां पे इस बात को देखता है, समझता है कि मैंने तुझे कलीसिया का पत्थर बनाया है, मैंने तुझे कलीसिया के लिए इस्तेमाल करने के लिए ठहराया है। उस अनुग्रह दान वरदान को छोड़ना नहीं, उसको तू बनाए रखना। और पतरस अंत तक अपने विश्वास योग्यता तक और सर कटाने तक वो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के वचन को निरंतर बढ़ाता रहा। परमेश्वर हमको और आपको जो दान वरदान दिए हैं, जो कार्य योजनाएं दी हैं, उसमें हमें विश्वास से दृढ़ होना है और दृढ़ता के साथ में मसीह के वचन के तहत अपने जीवन को रखना है, या हम उसके महिमा में जीवन के तहत अपने जीवन को हम रखने पाए। ये हो गई चौथी बात। 5वीं बात उसके अनुग्रह के बारे में है। रोमियो की पुस्तक उसके 9वें अध्याय और 16वें पद में, यह अंतिम बात है। यह ना तो चाहने वाले की, ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। हम और आप जब बात करते हैं तो हम और आप जिस अनुग्रह के बारे में बात कर रहे हैं, ये बात किसकी है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। ये वो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है जो कि हमारा और आपके लिए दुखों को सहा। ये वो प्रभु यीशु मसीह है जिसने देह और लहू की सहभागिता को हमारे जीवन में ठहराया ताकि हम इस बात को ग्रहण करने पाए कि केवल वही एक हमारा उद्धार करता है ना। हमारी बातें जो है, हमारा जीवन का चलना, उठना, बैठना, व्यवहार करना, ये सब हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में ठहराता है या मसीह के जीवन के बारे में प्रतिरूप करता है। और ये किसके द्वारा है? उसके अनुग्रह के द्वारा है कि हम सब संगति करने पाते। आज भले विरोध कितना भी होता रहे, पर परमेश्वर का वचन हमको और आपको मसीह में एक साथ जोड़े रखता है और हम इन समयों में भी, इन विरोधी आत्माओं में भी विजय को हम प्राप्त करेंगे। इस बात को भी हम प्रार्थना के रूप में रखते हैं।
परमेश्वर अपनी दया के अनुसार अपने अनुग्रह के द्वारा इस समय के रूप में भी, चाहे वो देश में पॉलिटिकल लीडर्स हो, जिस भी प्रकार से हो, हर एक के लिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हर एक को मन परिवर्तन का मौका दे, एक बार तो दे, ताकि उनका जीवन उसके अनुग्रह के द्वारा बचाया जा सके, लोग बचने पाए। इस बात को हम प्रार्थना के रूप में रखें। आइए हम प्रार्थना करें। महान और जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं पिता, बड़े अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर, आपके सामर्थ्य के द्वारा पिता परमेश्वर हम सब एक साथ जुड़ने पाए हैं पिता परमेश्वर, इस घर घराने के तहत पिता परमेश्वर, तेरी दया के रूप में पिता, जहां पिता परमेश्वर हम दोनों पिता परमेश्वर अंतिम के तहत पिता परमेश्वर बुजुर्ग है पिता परमेश्वर, जीवन की आयु की अवस्थाएं पिता, उनके पिता परमेश्वर जीवन के रूप में आप उनकी अगुवाई करें, संभालें, हड्डी हड्डी गुदे गुदे मांस मांस लहू लहू के तहत पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह को द्वारा पिता परमेश्वर और अपने सामर्थ्य के द्वारा पिता परमेश्वर अपने प्रभुत्व में रखें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर के लिए पिता परमेश्वर, जो अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर बेटी आपके पिता परमेश्वर वचन के तहत संगति के तहत बढ़ती है, जो दान वरदान पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर दोनों माँ बेटी को दिया है पिता, अनुग्रह के द्वारा वो उसका इस्तेमाल करते हैं पिता परमेश्वर, ताकि मसीह के नाम की गवाही भले गीतों के माध्यम के द्वारा पिता परमेश्वर वो सारे जगत तक पहुंचने पाए। सब इस बात को प्रार्थना के रूप में रखते पिता, बड़े अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर, भाई रॉबर्ट है, चांद भाई है पिता परमेश्वर, सेवा के रूप में पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़ते हैं, अपनी दया और अपने अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर आप उनकी अगुवाई करें, संभालें और अपने प्रभुत्व में रखें। अनुग्रह 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 पिता परमेश्वर, तू हमारे लिए कंगाल बन गया, ताकि पिता हम अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर बढ़ते जाए, धनी हो जाए पिता परमेश्वर, तेरी दया और प्रतिज्ञा है पिता, सामर्थ्य के द्वारा हमारे बीच में काम करती है पिता परमेश्वर, होने दे जब देव लहू में सहभागी होते हैं पिता, अनुग्रह के द्वारा तुम्हारे को छुआ स्पर्श कर, अनुग्रह के द्वारा पिता इनके जीवन को पिता परमेश्वर आप आशीष में बनाए, और पिता परमेश्वर अनुग्रह के ही द्वारा पिता परमेश्वर आत्मिक जीवन उद्धार पाने पाए। उद्धार करता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हमारे बाप जो आसमान पे, हाँ ओ खड़े हो जाएंगे तो आप बैठो, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। ईश्वर ने कहा मेरी देर तुम्हारे दी जाती है, इस बात की स्मरणार्थ की मसीह हमारे बदले में रहा, हम बड़े धन्यवाद करके ग्रहण करेंगे, हम सब लेंगे एक साथ इसे। ईश्वर ने कहा मेरा लहू है, ईश्वर ने कहा ये मेरा लहू है, ईश्वर ने कहा ये मेरा, हम प्रार्थना करेंगे। ईश्वर ने कहा ये मेरा लहू है, जो तुम्हारी इस बात के लिए स्मरणार्थ की मसीह हमारे बदले में रहा, बहाया जाता है प्रभु यीशु मसीह के लहू के माध्यम के द्वारा उद्धार है, आमीन। हम ग्रहण करेंगे इसे। हम अंतिम प्रार्थना में जोड़ेंगे, चांद भाई हमारे लिए अंतिम प्रार्थना करेंगे, फिर प्रभु की प्रार्थना राशि जैसे फिर हम बता कुदूस 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 खुदा रब्बुल खास, आसमान और ज़मीन के खाली का मालिक, हम तेरे बड़े शुक्रगुजार हैं प्रभु कि तू हमें बार बार अपने अजीज़ों के साथ प्रभु मिलाता है, और उनके साथ प्रभु तू अपनी आराधना और अपने वचन को मेरे प्यारे पिता परमेश्वर बांटने का मौका देता है। तेरा अनुग्रह ही है प्रभु जो हमारे ऊपर बना हुआ है, ताकि हम सब जगह जाकर प्रभु तेरे नाम को पहुंचा सके और लोगों के साथ तेरे नाम को बांट सके। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं इस सुंदर परिवार के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। इस परिवार में अपने दरवाजों को खोला मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हम लोग को आमंत्रित किया मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, और तेरी बारगाह में मेरे प्यारे पिता परमेश्वर सब प्यारे प्रभु इस परिवार में, इस घर में प्रभु तू हर एक जन के साथ हो, हर एक को अपनी आला बरकतों से नवाज, और इस घर के भंडारों को मेरे प्यारे पिता परमेश्वर सदा भरा रख मेरे प्यारे प्रभु। हम मेरे साथ पास्टर साहब के साथ, रॉबर्ट साहब के साथ हो, हम जब आते जाते हैं लोगों के घरों में जाते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी अगुवाई करना, हमारी रहनुमाई करना प्यारे प्रभु। एक बार फिर इस घर के लोगों को और इस घर को मेरे प्यारे पिता परमेश्वर अपनी निगरानी में रख, अपने फरिश्तों की निगरानी में रख, ताकि मेरे प्यारे पिता परमेश्वर इस घर पर हमेशा तेरा अनुग्रह बना रहे प्यारे प्रभु। हम आगे का समय तेरे हाथ में सौंपते हैं, सब कुछ हम तेरे प्यारे बेटे और अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुना। आमीन। बाप तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए,
तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी तू आज हमें बख्श दे, और जिस प्रकार तूने हमारे कसूरवारों को माफ़ किया हमारे कसूरों को भी माफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। हम आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगत से सहभागिता अब से लेकर हम सबों के साथ में मसीह विश्वास के रूप में घर घराने के तहत पिता परमेश्वर निरंतर आशीष बनी रहने पाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। जान साहब, जय मसीह की, जय मसीह की। भाई साहब, अभी आप मिल लो। हाँ।